मिस्टर पूनावाला। बैटल राउंड है, आपकी टीम है 3 लोगों की, डिस्कस करके किसी एक को यहां पर भेजिए, आप तीनों डिस्कस करके किसी एक को यहां पर लाइए, 1-1 मिनट का रिबैटल टाइम मिलेगा। ओह क्या बात है, क्या बात है। चलिए एक इधर से और मिस्टर पूनावाला उधर से। पूनावाला ने बता दिया, देख मैं ज्यादा इमोशनल बोलूंगा, रुक जा मैं संभालता हूं। अतुल वासन जी, इसी विषय पर सभी को, पार्टिसिपेंट्स, आपने अब ओपोनेंट्स को सुन लिया, जजेस को सुन लिया, जनता को सुन लिया। आपका 1 मिनट का रिबैटल टाइम आपको मिलेगा, जिसमें आप उनकी बातों का जवाब दे सकते हैं या कोई भी पॉइंट जो आप बनाना चाहें अपने पक्ष को, ताकि हम फाइनल उसके बाद से गमछा अगर कोई एक्सचेंज करना चाहता है वो राउंड शुरू करेंगे। अतुल वासन जी, इस विषय पर रिबैटल राउंड के लिए आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए, इतनी सारी बातें की गई हैं क्योंकि वो तो पहुंच गए एडम एंड ईव तक, उसकी बातों का जवाब मेरे पास है नहीं है। पर मैं ये मान रहा हूँ कि क्योंकि अगर आप यही बात करते रहेंगे कि बुलेट होगी और बॉल जाएगा, तो इसका तो जवाब है नहीं। आप सब खुश होते हैं क्योंकि इंडिया में ये है कि भैया बोले सोने यार सारे खड़े हो जाओ, जय माता दी, तो वो तो सारे ज्वाइन करेंगे। पर आप सिंपल सी बात सोचिए, हम क्या करने आए हैं, हमें पता है कि गलत हो रहा है। अब वो उनकी तरफ से वो लगता है कि हमने कुछ नहीं किया और हमारा नुकसान इंडिया कर रहा है, ये वहाँ के लोग सोचते हैं। आप सोचिए, हम सोच रहे हैं क्योंकि हमारे को ये बताया जा रहा है एंड वी बिलीव आवर गवर्नमेंट, बट उनको वहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो उसमें क्या है कि आप वो अपनी तरफ से चल रहे हैं, उनको ये हम खुशी पहले देते थे, उनको अगर हम 100 करोड़ रुपए आ रहे हैं, उनको 20 मिल रहे हैं, बाकी 80 जो है वो बट रहे हैं, हमें भी आ रहे हैं। पर ये नहीं कि सारा पैसा उनको जा रहा है, क्योंकि उनकी सर्वाइवल इंडिया को खेलने बिगना नहीं है। और अगर आपके पास इतनी लॉबी पावर नहीं है कि आप उनको ऑस्ट्रेसाइज करें, साउथ अफ्रीका को निकाला था वर्ल्ड स्पोर्ट से, अगर करा दीजिए फिर पाकिस्तान को डिक्लेयर कर दीजिए। पर डोनाल्ड ट्रंप ने बुला लिया उनको। अब आप देखिए, यू आर बैक टू द, जब तक वो खेलेंगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हम मल्टी नेशनल टूर्नामेंट में ना खेलें। ठीक है, समय समाप्त हुआ। 1 मिनट का रिबैटल टाइम आपका समाप्त हुआ। तहसीन पूनावाला जी, 1 मिनट का रिबैटल टाइम आपका शुरू होता है अब। अतुल भाई बहुत ऑनेस्ट है, उन्होंने कहा कि हम उनको थोड़ा पैसा देते खुश कर रहे। उस पैसे से वो क्या कर रहे? उस पैसे से वो हमें मारना चाहते हैं। क्या आपने किसी भी भारत के प्रधानमंत्री को या आर्मी चीफ को सुना है कि वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को तोड़ेंगे, लेकिन उनके हर वजीर आजम, हर आर्मी चीफ कहते हैं कि इंशाल्लाह एक दिन हम भारत को तोड़ते कश्मीर को आज़ाद करेंगे। ये पैसे का वो ये इस्तेमाल करते हैं, हमारे पैसों का। सब सेकंड चीज़, अगर इनकी जनता इतनी भोली भाली है, उनकी आवाम इतनी भोली भाली है कि उनको नहीं पता क्या हो रहा, तो वैसे अगर उनको नहीं पता क्या हो रहा, हम कुछ भी कर दे वो नहीं सुधरने वाले। आप बताइए, जितने भी पाकिस्तानी कलाकार हैं जो यहाँ पर कोलैबोरेट करते, ग्लोबल स्टार्स बने, क्या इसी एक ने आसिम मुनीर को कंडेम किया? जिस तरह की हेट स्पीच उसने दी, एक ने किया कंडेम? क्या एक भी क्रिकेटर ने? ये सारे यहाँ पर फौजी है, क्या इनकी फौजी कभी वहाँ के पाकिस्तानी महिलाओं पे आंख उठाते हैं? लेकिन उनके फौजियों ने, उनके क्रिकेटर्स ने हमारी महिलाओं की बेइज्जती की, उन विधवाओं की बेइज्जती की जो पहलगाम में मारे गए थे, उनकी मांग में सिंदूर डालने की बात की गई थी। इसके बाद अगर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लीज मत बोलिए, अगर आज के बाद आपका खून नहीं खोलेगा तो मुझे समझता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, आपका स्पाइन नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उनके प्लेयर्स जो हैं, बिकॉज उनको दे हैव टू कोजी अप टू, जो वहाँ की आर्मी है, उनको करना पड़ेगा ये। अब कोई बीजेपी वाला बोल सकता है कि हिंदू खतरे में नहीं है, बोल के दिखाइए। इसलिए वहाँ उनको बोलना पड़ेगा कि पाकिस्तान सही कर रहा है, ये कर रहा है, उनको सर्वाइव करना है। मैम, उनके प्रेजेंट क्रिकेटर जो इस वक्त टूर्नामेंट खेल रहे हैं, सर जानते उन्होंने वो रहना कि उनको हमारी पाकिस्तान महिलाओं के मांग में उनकी आर्मी सिंदूर डालेगी। आप लोग मैच देखना चाहते हैं, डू यू एक्सेप्ट दिस? डू यू एक्सेप्ट दिस? प्रेजेंट नहीं है, पर वहाँ सर्वाइव करना है भैया, उनको कमाल है। क्या हमारी किसी उनको खुश करना है? पाकिस्तान के पास आर्मी के पास सब कुछ है। से बोलिए। अच्छा, दोनों को आप भी बोलिए, 30 सेकंड सिर्फ। देखिए, उनके क्रिकेटर, मैं फिर कह रहा हूँ, उनके क्रिकेटर फिर भी इलिटरेट हैं टोटली। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड एग्रीकल्चर फॉर देम। तो उनकी बातों पे ना जाओ, क्या लिख रहे हैं, क्या स्टेटस। ऐसे लोगों से आप एंगेज क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है। मतलब अतुल भाई ने जो बात कही, क्यों एंगेज कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ? ने जो बात कही, भगाओ इन्हें, इलिटरेट लोगों सुनिए बात। अतुल भाई ने जो बात कही, इतने मेडल लगा रखे, 3 लड़ाइयां इंडिया से लड़ी, तीनों हारे, उसके बाद मेडल कहां से आ गए भाई? तो वो कुछ भी करते रहे, हम उनका जवाब देंगे। हमारे पास कर्नल देव को माइक। अच्छा, मदन लाल जी बोलिए। देखिए, मेरा एक प्रस्ताव है, और एक सवाल आप ऑडियंस से ही है। हाँ, जल्दी। प्रस्ताव ये है कि जो भी होता है इस गेम में, क्योंकि गेम में तो सरकार ने कुछ बोला नहीं है, जा रहे हैं खेलने के लिए, बेस्ट ऑफ लक, बट पॉइंट पता है क्या है? जितना भी आप कमाएंगे ना, उसकी पाई जितनी भी आपकी है, आप उन फैमिलीज को दीजिए जो पहलगाम में शहीद हुई, और आप सरकार को दीजिए। इसका एक भी पैसा बीसीसीआई के एक्सचेकर के पास नहीं जाना चाहिए। ये बस इस गार्गी जी के पॉइंट को एड्रेस रिबट करना चाहता था। देखिए, डिप्लोमेसी में शेड्स ऑफ ग्रे होता है, स्पोर्ट्स में कभी शेड्स ऑफ ग्रे नहीं होता है। जब अफगानिस्तान को इन्वेड किया गया था, तब सब नेटो, 1 सेकेंड, आई डिडंट इंटरप्ट यू,
जब जब अफगानिस्तान को इन्वेड किया गया था, सब नेटो एलाइज ने मॉस्को ओलंपिक्स को बॉयकॉट किया था। उसके बाद सब जो वॉर्सो पैक्ट के देश थे, यूएस सोवियत संघ के देश थे, सब ने लॉस एंजलिस ओलंपिक को बॉयकॉट किया था। अब जब रूस ने क्राइमिया पे यूक्रेन पे हमला किया है, पूरा का पूरा उसको सब स्पोर्ट्स से निकाला गया है। पर अभी भी अमेरिका ट्रेड करता है, अभी भी यूक्रेन, हम जो तेल रूस से खरीदते हैं उसका डीजल बना के हम यूक्रेन को भेज रहे हैं। तो देखिए, ट्रेड में बहुत शेड्स ऑफ ग्रे होता है, स्पोर्ट्स में देयर इज नो शेड ऑफ ग्रे, इट इज ओनली ब्लैक एंड व्हाइट। You either wear the green jersey or you wear the blue jersey. There is no yellow jersey in between. Okay, मदन भाई। देखिए, मैंने तो सबकी बातें सुनी है, थोड़ा सा मेरे समझ से थोड़ी सी मेरे को आई तो है समझ, बिकॉज दे आर ऑल पॉलिटिशियंस, सो आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, बीइंग ए स्पोर्ट्समैन आई टॉक स्ट्रेट एंड मी एंड आई डोंट नो, बिकॉज यू नो द मुद्दा वाज कि हम इंडिया पाकिस्तान से मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ठीक है, मैंने पैसे की बात की, व्हाई नॉट। आप मेरे को ये बताइए, हमारे जो पॉलिटिशियन का पता बात क्या है, पुलवामा में या पहलगाम में जो भी हुआ, कोई गया उनके घर में पूछने के लिए? सबसे पहले पॉलिटिशियन वह करते हैं, हाँ जी 50,000 रुपया देंगे, 2 लाख रुपया देंगे, उनके जूते रगड़े जाते हैं, उनको एक पैसा भी नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से उनको पैसे मिलते हैं। ये कभी किसी ने सोचा, उनके घर में जाके किसी ने पूछा कि 24 आदमी मर गए, उनका हाल क्या है? ये किसी ने नहीं पूछा। मनी के बगैर आप भी सब जानते हैं यहाँ कि पैसा अगर वो पाकिस्तान में भी जा रहा है, एक पैसा जा रहा है, तो हमें भी तो मिल रहे हैं साथ में, तो हमें हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, टू ग्रो, हाँ देखिए, वाई आवर कंट्री इज ग्रोइंग, बिकॉज आई डोंट हैव ए टाइम टू थिंक अबाउट पाकिस्तान। हम नहीं सोच रहे उनके बारे में, मैं नहीं सोचता कि पाकिस्तान क्या कर रहा है या नहीं कर रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा कंट्री कैसे ग्रो करे। इसी वजह से आज हम वहाँ पहुँच गए, पाकिस्तान वहाँ ही खड़ा जहाँ पे वो 75 साल पीछे खड़ा, उनमें वही बातें चल रही हैं। ठीक है, जबरदस्त। अब नहीं, अब हो गया, अब सबने जी भर के बोल लिया है, अब आखिरी राउंड है, गमछे यहाँ पर। ओके, हाँ, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो कैपेसिटी है कि अपने नाक काट के अपनी मुंह की बेइज्जती कर सकता, हम नहीं कर सकते। चलिए, जबरदस्त। आप दोनों बैठ जाइए, आप सभी बैठ जाइए, वोटिंग की घड़ी करीब आ रही है और अब यहाँ पर गमछे हैं, फाइनल राउंड है। अगर आप में से किसी को अपने गमछा का रंग बदलना है तो आप वहां जाकर रख सकते हैं और फिर वापस अपनी जगह पर आए। क्या कोई है जिसने लाल गमछा लिया है? सबको सुनने के बाद कोई लाल गमछा? कितने हैं जिन्होंने नीला गमछा लिया है पूरे इस प्रोग्राम में, पूरे में? अगर आपने कभी भी बदला, हाथ उठाइए। नीले गमछे वाले इतने सारे लोग हैं। आई थिंक इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। कर्नल रोहित देव की टीम अभिजीत अय्यर मित्रा और तहसीन पूनावाला के साथ जीतती हुई दिखाई दे रही है। कम से कम गमछे के आदान प्रदान ने यह बता दिया है कि भावनाओं को पलटने में उनकी टीम ज्यादा कामयाब हुई है। लेकिन जिन्होंने नीला गमछा देखा है, पहना है, और जो लाल गमछे पहले पहन के आए थे, आप लोग क्या मैच देखेंगे? मतलब अभी अभी आपके दिल में ये परिवर्तन हुआ है, पहले आप मैच देखने वाले थे, अब नहीं देखेंगे? पहले से अब नहीं देखेंगे? पहले भी नहीं देखने वाले थे तो लाल गमछा काहे को पहना था? अच्छा चलिए, ठीक है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।